अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। तो हम लेक्चर शुरू करते हैं और हम डिस्कस कर रहे थे सीरियल कम्युनिकेशन के केस एंड वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के जब सीरियल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं तो उसमें हमें किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। उसमें जो एक क्रिटिकल चीज़ है वो है बॉड रेट बॉड रेट की सेटिंग। सी और दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर आपको तो डिफरेंट इट्स लाइक डिवाइस ड्राइवर यू कैन थिंक अबाउट इट कि जैसे आप डिवाइस ड्राइवर्स को यूज़ करेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस में। लो लेवल में आपको एक डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशंस करना, दिस इज़ लाइक a little bit of device driver, writing a device driver, और उसके अंदर होता भी यही है। मेकिंग इट सिंप्लीफाइड, हमें एक डिजायर्ड बॉड रेट के ऊपर जब कैलकुलेशंस करनी है सो इट्स दिस कॉल्स कैलकुलेशन फॉर द बॉड रेट। 8051 में इसकी आसानी अवेलेबल है कि अगर आप चाहें तो एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या तो आप फार्मूला इस्तेमाल करें या फिर आप पी कॉन रजिस्टर के अंदर एस मॉड को यूज़ करें। अच्छा, अगर आप एस मॉड यूज़ करते हैं पी कॉन रजिस्टर में तो होता ये है कि आपके पास जो डिवीजन है सर्किटरी वो डिफरेंट हो जाती है। तो एस मॉड अगर 1 होगा तो 16 से डिवाइड करेगा, एस मॉड अगर 0 है तो 32 से। यहाँ से हम बात को लेके आगे चलते हैं रिगार्डिंग द बॉड रेट कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं। तो बॉड रेट कैलकुलेशन में जब आप उसको डिवाइड करेंगे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन दीज एस मॉड बिट्स। तो एस मॉड बिट अगर 0 है तो जब एस मॉड बिट जो है इट इज़ इक्वल्स टू 0, तब आपके पास द वैल्यू इज़ डिवाइडेड बाय 9 to 1.6 किलो हर्ट्ज जो है ये डिवाइड होती है बाय 32। तो रिजल्टेंट में आपके एक ये 32 से डिवाइड होती है तो आपका आंसर आता है 28800 हर्ट्ज। नाउ दिस विल बी फेड और यूज्ड बाय द टाइमर। टाइमर की जो आप एक तरह से फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। this will go to the timer 1 to set the baud rate। ठीक है। अच्छा, जब आपके पास s mod 1 है तो 9 to 1.6 किलोहर्ट्ज was divided by 16। अभी आपने छोटे नंबर से डिवाइड किया है तो this time the value you are going to get will be 57600 हर्ट्ज। तो बेसिकली जब आप 16 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आपकी स्पीड डबल हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड, तो एस मॉड 1 अगर है तो इसका मतलब ये है या सो एस मॉड अगर 1 है तो इसका मतलब है कि आपका बॉड रेट जो है वो आपने डबल कर दिया। एंड इन दैट केस आपको एन जो यूज करना होगा, एन की वैल्यू होगी 384। सॉरी, दिस इज द केस फॉर डबल, राइट। ठीक है, और एन की वैल्यू आपके पास हो जाएगी, एन वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 192, ये वाला एन की वैल्यू। ठीक है, ओके। सो जो अदर रजिस्टर्स हैं हमारे पास, वी विल कम बैक टू दिस इन एग्जांपल, इसकी फर्दर कैलकुलेशंस के लिए। और देयर इज वन थिंग, टू स्टेप्स रिमेनिंग हियर, जो मैंने यहाँ पर स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 सेज कि आप इसको 256 में से माइनस करें 32, और ये जो चीज़ है दिस विल गो टू लोड इन टाइमर TH1। ठीक है, अब हम दोबारा से इस चीज़ को स्टडी करते हैं एग्जाम्पल्स में। उससे पहले लेट्स गो थ्रू इट। जो इम्पोर्टेंट रजिस्टर्स हैं कम्युनिकेशन के, इसमें एक एस बफर रजिस्टर यूज़ होता है, पहले भी हमने डिस्कस किया था। दिस इज़ एन 8-बिट रजिस्टर, और इसका काम ये है कि चाहे आपने ट्रांसमिट करना हो
या आपने रिसीव करना हो, द डाटा विल अल्टीमेटली कम हियर। ठीक है, यानी ये एक तरह का आपके पास एक ट्रांजिशन प्रोवाइड करता है। सो और एस बफर को आप असेंबली में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विद दिस कीवर्ड एस बफ। एस बफ आप लिखेंगे तो दिस मींस दिस सीरियल बफर रजिस्टर, और इसमें आप डाटा प्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली भी, और इसमें आप थ्रू रजिस्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, और एक्यूमुलेटर से आप इसके अंदर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, एस कंट्रोल जो है, इसके अंदर हमारे पास जो सीरियल कंट्रोल रजिस्टर है, इसमें ये हमारे पास डिफरेंट मॉड्स अवेलेबल हैं। हम फोकस कर रहे हैं मॉड नंबर 1 का। इस मॉड के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी सारी एग्जांपल्स के अंदर, उसमें ये है कि दीज टू बिट्स शुड बी 0 and 1, और इसके अलावा जो बॉड रेट है, बॉड रेट इज़ डिटरमिन्ड बाय in mod 1, baud rate is determined by the timer 1। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले भी जो बात कर रहे थे बार बार टाइमर 1 की, TH1 की। अच्छा, टाइमर 1 को जब आप यूज़ करेंगे तो टाइमर 1 को यूज़ करने के अपने स्पेसिफिक्स हैं। नोट, टाइमर्स are used with their own specific requirements, यानी उसकी जो टाइमर को यूज़ करने के लिए उसकी जो स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो जब आप टाइमर को यूज़ करेंगे तो फिर फर्दर वी विल गो बैक और एंड सी के अच्छा टाइमर 1 को यूज़ करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, रेस्ट ऑफ द बिट्स में एक बिट हमारे पास है जो कि रिसीवर इंटरप्ट फ्लैग है, ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग्स हैं, कुछ इंटरप्ट्स की बिट्स हैं। इंटरप्ट की पिन है जो कि आपको बताती हैं कि ये सक्सेसफुल हो गया है या रिसीविंग आपकी सक्सेसफुल हो गई है या नहीं, ये 2 बिट्स हैं। इसके अलावा जो आपके पास 9th डाटा बिट है, 9th डाटा बिट, ये अभी तो हम खैर यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन इन UART जो है आप 9 बिट का डाटा भी ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हैं। रिसीवर इनेबल इज़ दिस वन, और सीरियल मोड की बिट नंबर 2, इसको तो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे SM2 को। ठीक है, वी आर only focusing on this mode right now. Okay, so these are the 3 main registers: SCON, PCON, CCON. The question can come like this. इसका एक सवाल जो बन सकता है वो ये है कि specify the use of serial communication registers, serial communication registers. ठीक है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल सीरियल SCON, PCON और सब सीरियल बफर जो है, इनका क्या काम है। अच्छा, एक सिंपल सी एग्जांपल है, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट, कि जब हम ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं जब हम कभी भी इसको ट्रांसमिट करेंगे डाटा को। और नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन के yesterday we discussed के जो baud rate है वो PCON रजिस्टर से चेंज होता है, और आज हम क्या कह रहे हैं, बट SCON से भी हो रहा है। ओके, सी एक्चुअली द ओवरऑल अभी मैंने जो बात की है वो कौन सी बात की जिसको आप अभी हमने सीरियल कॉन में सिर्फ ये कहा था कि SCON रजिस्टर sets the mode of
कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सिर्फ मोड बता रहा है कि आपने कम्युनिकेशन किस मोड में करनी है। एंड मोड 1 अगर मोड 0 यूज़ करेंगे तो उसमें तो आपके पास बॉड रेट डिटरमिन होगा। बॉड रेट विल बी 1/12 ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर आप जैसे हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करते हैं, दो ट्रांसमीटर्स हैं, रिसीवर ट्रांसमीटर्स हैं, तो द मोर फ्लेक्सिबल जो वे है वो है फॉर एग्जांपल मॉड नंबर 1। तो सीरियल कंट्रोल रजिस्टर सिर्फ और सिर्फ मॉड सेट करता है, यानी ये कहता है कि आपके पास जो U8 है वो इन किस मॉड में, इन चार में से किस मॉड के ऊपर वो एक्ट करेगा। इसके अलावा ये और कुछ नहीं करता। कैलकुलेशंस, वो जो मॉड की जो वैल्यू होगी, जैसे डिटरमिन बाय टाइमर 1, तो नाउ इफ टाइमर 1 TH1 में अगर आप वैल्यू लोड करते हैं, ये वाली हमने क्या कैलकुलेट की थी, FD। तो FD अगर आपने कैलकुलेट, इसके अंदर FD को कॉपी कर दिया, एंड वी हैव S mod equals to 0 and S mod is equals to 0 in PCON register, then the baud rate जिस पे आपका UART कम्युनिकेट करेगा that will be 9600। लेकिन अगर आपके पास ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है। बट इफ योर TH1 is equals to FD, और ये दो बिट जो हैं आपके पास, ये 0 और 1 ही हैं, ठीक है। तो एंड इसको मैं यूँ लिख लेता हूँ, SM0 एंड SM1, ये दोनों जो हैं क्या हैं, 0 और 1 हैं, ठीक है। TH1 है और S mod is equals to 1 in PCON register। ये सारी जो कैरेक्टर्स हैं अलग अलग कोई भी नहीं काम करता, ये इंटीग्रेटेड होकर सारे काम करेंगे। आपका जो क्रिस्टल है उसकी फ्रीक्वेंसी, डिवाइडिंग सर्किटरीज हैं, आपका टाइमर है, आपके PCON रजिस्टर हैं, आपका सीरियल बफर है और SCON है। ये सारे के सारे मिलजुल के ही आपका एक काम जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो करेंगे। सो इफ यू हैव SM0 SM1 equals to 0 1, TH1 equals to FD, सिमिलरली ये दोनों सेम है चीज़ें, ठीक है। लेकिन S mod जो है, जो PCON रजिस्टर के अंदर है, वो अगर 1 है, तब जो आपके पास बॉड रेट है, क्या होगा वो बॉड रेट, baud rate is given here 19200 19200, ठीक है। So the question was कि yesterday we discussed about कि PCON जो है वो baud rate को चेंज करता है। तो PCON में जो बिट है वो baud rate को क्या कर रही है, अगर मैं चेक करूं, अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 19200 divided by 9600, so this is what we found। और आपने इसका जवाब भी दिया है कि वो डबल करती है, वेरी गुड। सो और ये हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी देखा था कि PCON रजिस्टर में या दिस बिट्स डबलिंग द बॉड रेट। तो बॉड रेट की ये जो PCON के अंदर ये जो बिट है, दिस में हेल्प अस टू डबल दी UART। अब आप यूँ समझ सकते हैं कि आप इसको एक बिट के ज़रिए से ही इसको इसका जो बॉड रेट है उसको डबल कर सकते हैं, ठीक है। सो इज इट क्लियर नाउ? Any other question? So let me take a tremendous snap.
शावेज अली हैं प्रेजेंट, अविनाश हैं, इलियास हैं, इनामुल्लाह हैं, मुनीबुर रहमान भी हैं, नूर, रिमशा, रिजवान, समद, उस्मान एंड जुल्कफी। ओके, सो अगर कोई सवाल नहीं तो हम आगे चलते हैं। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट, तो इनके आपस में इनको आइसोलेटेड कभी भी नहीं आप स्टडी करें। अच्छा, जब हम बात करते हैं इसके प्रोग्राम करने की, यानी प्रोग्राम इन टू ट्रांसमिट दैट सीरियल डाटा, सो इन दैट केस इट मेक्स अ लॉजिक। इसका अगर मैं एक फ्लो चार्ट सा बनाता हूँ, सो इन द स्टार्ट I will decide few things and make some kind of initialization. अच्छा, initialization में क्या होगा? Initialization के अंदर actually what we will be doing, initialization में क्या कुछ होगा? Initialization के अंदर आप ये सारी settings करेंगे। For example, this T mod, जैसे हम टाइमर को यूज़ करेंगे, तो since we said के टाइमर will be used in, हमारी जो settings है वो क्या है कि we will use mod 1 for UART। mod 1 के लिए आपको याद है कि हमारे पास जो एसकॉन रजिस्टर है, इस एसकॉन रजिस्टर की ये 2 बिट्स हैं, इन दोनों को हमें 0-1 में रखना होगा। ठीक है, SM0 SM1। तो mod 0 का मतलब है कि एसकॉन रजिस्टर की SM0 SM1 जो है, ये दोनों क्या होंगी? 0 और 1 होंगी। ठीक है, और टाइमर mod 1, तो ये दिस इज mod नंबर 1। Further, since in mod 1 we will use timer 1 to set baud rate। ठीक है, अगर हम वापस जाएं और यहाँ देखें तो ये जो हमने सेलेक्ट किया है इसका mod टाइमर 1, तो इसमें ये सीरियल मोड 1 कहलाता है, और इसमें जो बॉड रेट है इट इज़ डिटरमिन्ड बाय टाइमर नंबर 1। ठीक है, तो ये है टाइमर नंबर 1। नाउ व्हेन यूजिंग टाइमर नंबर 1, मैं इसे अब इधर ही लिखे जा रहा हूँ। सो व्हेन यूजिंग टाइमर 1, टाइमर 1 के अपने मोड्स हैं। वी हैव टू स्पेसिफाई इट्स यूज, इट्स मॉड, टाइमर का मॉड की बात कर रहा हूँ, ये टाइमर्स मॉड इन टी मॉड रजिस्टर। लिहाजा सबसे पहला काम क्या है इसमें? वी आर प्रिपेयरिंग टाइमर 1 फॉर ऑटो रीलोड। अच्छा, ये स्पेसिफिकली हम ऑटो रिलोड मोड यूज़ कर रहे हैं टाइमर का। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं इस पे हम दोबारा बात कर लेंगे, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये ऑटो रिलोड मोड में यूज़ होगा। ऑटो रिलोड मोड क्या है? जब टाइमर को आप यूज़ करते हैं तो उस इट हैज़ टू काउंट डाउन। आप उसको जो वैल्यू डालेंगे उसके अंदर वैल्यू रखेंगे। लेट्स से अगर आपने वैल्यू रखी है 3, तो 3 से वो 2 होगा, फिर 1 होगा और फिर 0 हो जाएगा। तो क्या टाइमर ये ख़त्म हो गया? TH1 की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये तो सिंपल टाइमर मोड है। ऑटो रिलोड मोड में क्या होगा कि जैसे ये 0 होने लगेगा तो ये TH1 जो है, जैसे 0 होगा TH1 विल बी ऑटोमेटिकली रीलोडेड विद 3। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, 3 2 1 0, उसके बाद फिर 3 2 1 0 एंड सो ऑन। तो ये ऑटो रिलोड मोड है। ये जो पूरा का पूरा मोड है ये है ऑटो रिलोड। ठीक है,
तो हम करते ये हैं कि ये अभी हमने कैलकुलेट, आपको याद हो, अच्छा 20 क्यों है, टाइमर 20 मीन्स कि ये आप अभी इस कोड को हम मज़ीद स्पेसिफाई नहीं करते। 20 की जो कोड है, इट मीन्स कि ये टाइमर 1 को आप 8 बिट ऑटो रिलोड मोड में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने टाइमर जब स्टडी किया था तो उस वक्त हमने ये बिट्स डिस्कस की थी। अभी हम इसको एज इट इज़ ले लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये कैलकुलेशंस अभी हमने पिछली स्लाइड्स पे की है कि अगर आपके पास 9600 का बॉड रेट चाहिए तो हमारी कैलकुलेशंस क्या आई थी, हमने कैलकुलेट किया था एफडी। मैं वापस जाके आपको स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये जो हमने कैलकुलेशंस वाला ये, इसमें जब आपको, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ग्रीन। So when we need to set a baud rate of 9600, तो 9600 baud rate के लिए जो हमारी सारी कैलकुलेशंस आई थी फॉर दिस ए, वो फिगर आउट हुआ था कि एफ डी की वैल्यू होगी। ठीक है, अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आई तो फिर आप दोबारा पिछली वाली स्लाइड्स देख लीजिएगा। अल्टीमेटली वी वर एबल टू फाइंड द वैल्यू फॉर द TH1। तो ये एफ डी की वैल्यू जो है TH1 में जाएगी। सो दिस वैल्यू कम्स हेयर, यहाँ पर है आपके पास एफ डी। ठीक है, दैट्स वाई कि यहाँ TH1 में आपने ये वैल्यू लोड कर दी। एसकॉन रजिस्टर में 50 का क्या मतलब है, ये आपके पास मॉड 1 में है। 50 को अगर आप लिखेंगे तो 50 का मुझे कोड बताएं। ऑल जीरोस 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड देन 0 1 0 1। ठीक है, ये सही कोड लिखा मैंने, प्लीज कंफर्म। तो जब आपके पास सीरियल कंट्रोल के अंदर ये देखें तो 0 1 हमने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, अच्छा ये 1 क्यों है, इसकी वजह वापस चल के देखते हैं कि आपके पास जो सीरियल कंट्रोल है उसमें अगर आप रखेंगे यहाँ पर जो अभी हमने लिखी वैल्यू है, हमने वहाँ सेट किया है 0, ये सारे जीरोस थे, 1 2 3 4, उसके बाद क्या था 1 0 1 0। तो ये 1 0 से तो आपके पास क्या हो गया, 1 0 से तो मॉड नंबर 1 सेलेक्ट हो गया, और ये जो 1 आपके पास है ये क्या बता रहा है, इट इज इनेबलिंग द रिसीवर। तो आपने उसको रिसीविंग बिट को इनेबल कर दिया। सो दिस वैल्यू इज, रेड पेन से मैं दोबारा इसको मेंशन करता हूँ। सो यहाँ पे आपके पास सीरियल कंट्रोल रजिस्टर, टी मॉड, TH1, एसकॉन रजिस्टर, और TR1 टाइमर स्टार्ट रजिस्टर, और टाइमर 1 को आप TR1 को आपने कर दिया 1। सो दीज आर ऑल द इनिशियलाइजेशंस जो आपने यहाँ पर कर दी हैं। ठीक है, ये पहला स्टेप होगा इसने इनिशियलाइजेशन का। इनिशियलाइजेशन के बाद अब आपके पास जो है वो एक फंक्शन है जो कि ट्रांसमिट करेगा डाटा। ट्रांसमिट, इसको आमतौर पर इसको आप कह लें UART, इसका जो फंक्शन है वो है UART _INIT। ये इनिशियलाइजेशन का फंक्शन चलेगा। उसके बाद ट्रांसमिट डाटा, ठीक है, वो आपके पास जो भी लूप चलेगा और उसके बाद वो एंड हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिट डाटा में हमारे पास जो फंक्शन यहाँ पर आ रहा है वो है दैट इज ट्रांसमिट अंडरस्कोर डाटा। ये पूरा फंक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, नाउ वी आर यूजिंग द करस्पॉन्डिंग रजिस्टर एज सीरियल बफर यूज होगा अभी, क्योंकि आप डाटा की बात कर रहे हैं। तो ये सीरियल बफर रजिस्टर है। सीरियल बफर में जो ट्रांसमिट डाटा आपने भेजना है आप वो भेजेंगे। अच्छा, ट्रांसमिट डाटा बेसिकली इसका आर्ग्यूमेंट है फंक्शन का। इसको अभी हम देखते हैं कि ये बेसिकली कहाँ से कॉल हो रहा है। दिस इज अ फंक्शन जो कि कहीं और से कॉल हो रहा है और एंड इट विल कीप सेंडिंग द डाटा जब तक आपके पास जो ट्रांसमिट का जो फ्लैग है, स्टेटस है, वो जब तक क्लियर नहीं हो जाता। ठीक है,
अच्छा, जितने भी आपके पास कंट्रोल्स होते हैं वो आपके स्टेटस फ्लैग्स के हिसाब से डिसीजंस लेंगे. सो ऑल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन decisions based on status flags. यहाँ पे कौन सा होगा? यहाँ पे ट्रांसमिशन का. अच्छा, यहाँ पे आप गौर से देखें तो send each character of string until the null. ये ट्रांसमिट डाटा कॉल कर रहे हैं. ये ट्रांसमिट डाटा बेसिकली यू आर कॉलिंग दिस फंक्शन हियर. ठीक है, जब आप इसको कहते हैं तो ये वापस आता है और वो इस फंक्शन को कॉल करता है. राइट. अच्छा, जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो साथ ही आप उसको ये स्ट्रिंग भी दे रहे हैं. कोई आपके पास पूरा डाटा है, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम सेंडिंग डाटा. अगर ये है तो इसका एक एक कैरेक्टर जो है वो str, फॉर एग्जांपल ये str नंबर 0 है, ये स्पेस जो है ये str नंबर 1 है. उसके बाद ये जो है a, ये str नंबर 2 है. ये m जो है ये str नंबर 3 है, एंड सो ऑन. तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है दिस विल बी रन, और ये उस वक्त तक करता रहेगा जब तक आपके पास ये एंड नहीं हो जाता. ठीक है, और ये एक एक कैरेक्टर को आपके पास भेजेगा. तो करेगा क्या? ये सबसे पहले आई को लोड करेगा सीरियल बफर के अंदर, उसको सेंड करेगा. जब तक ये सेंड नहीं हो जाता उस वक्त तक वो वेट करेगा. जब वो सेंड चले हो जाएगा तब उसके बाद वो दूसरा कैरेक्टर लेगा स्पेस को, उसके बाद ए को सेंड करेगा एम को. तो ये एवरी टाइम दिस ट्रांसमिट विल सेंड वन कैरेक्टर. ठीक है, ओके. यहाँ तक क्लियर है ये बात. अब हम इस चीज़ को असेंबली में करते हैं. अब देखें, खुद ही आप देख लीजिए, इस सी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अचानक आपकी नज़रों से गायब हो गई हैं. यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग तो ईजी है, इट इज़ ईजी फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन यू आर नॉट एग्जैक्टली गेटिंग द राइट पिक्चर कि इलेक्ट्रॉनिक साइट के ऊपर एग्जैक्टली क्या हो रहा है. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, सी प्रोवाइड्स सी इज लाइक एन अ लिटिल एब्स्ट्रैक्ट व्यू देता है. अभी हम देखते हैं आगे असेंबली में. अच्छा, ये बॉड रेट कैलकुलेशंस, इनको अभी मैंने पिछली स्लाइड पे आपको समझाया है कि टाइमर मोड रजिस्टर को अगर हम यहाँ पे देख लें, पिछले में टाइमर मोड जो है टाइमर मोड को आपने सेट किया था 20 पे. तो जब आप 20 पे सेट करते हैं तो 20 का क्या मतलब है? 2 और 0 का क्या मतलब है? ये ऑल बिट्स आर जीरोस, और 2 का मतलब है कि दिस विल बी 0 1 0 0. तो M1 जो है 1 है, M0 0 है. दिस इज टाइमर 1 इन दी ऑटो रीलोड मोड. जब ये होता है तो टाइमर 1 को आप यूज कर रहे हैं इन ऑटो रीलोड मोड. आप पीछे की जो टाइमर की स्लाइड्स हैं उसको रेफर करें तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा. ओके, सो हियर एक प्रोग्राम आपने लिखना है 8051 में जो कि सीरियली ट्रांसमिट करे एट दिस बॉड रेट. तो जब आपको 4800 बॉड रेट चाहिए तो कैलकुलेशंस कैसे होंगी? मेन फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया आपने 12 से, यू विल गेट 921.6 किलोहर्ट्ज. फिर 921.6 किलोहर्ट्ज को 32 से डिवाइड किया, यू गॉट 2800 हर्ट्ज. अब इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा अपनी डिजायर्ड बॉड रेट से, डिजायर्ड से. तो आपने इसको डिवाइड किया डिजायर्ड से, तो वैल्यू यू गॉट वाज 6. इस 6 को आप माइनस करेंगे 256 में से, तो आपके पास आंसर आया इन डेसिमल 250. 250 का हेक्साडेसिमल FA है. अब आप FA को लोड कर देंगे TH1 के अंदर. 256 आपके पास मैक्सिमम 256 इज बेसिकली द, आपने चूंकि काउंटर जो है टाइमर जो है वो रिवर्स में चलते हैं, तो यू हैव टू लोड इट विद दी क्या कहना चाहिए उसको,
और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आपके पास जो टाइमर की है वो 256 की है, क्योंकि 8 बिट टाइमर है। द मैक्सिमम टाइमर कैन काउंट इज 256। मैक्सिमम काउंट जो है ना टाइमर का फॉर 8 बिट टाइमर इट इज 256। तो चूंकि ये इसको रिवर्स में चलना होता है, ये इट गोज रिवर्स में चलेगा, तो इसलिए आप उसको इसको 6 को माइनस करते हैं 256 में से। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आप अगर देखें तो FA का कोड भी वही है जो -6 का होगा। ठीक है, तो आप यूं समझें कि जो भी आपके पास वैल्यू आई है, या तो उसको इसमें से आप माइनस करके लिखें, या आप जो वैल्यू आई है उसको -6 लिखें और -6 को कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट टू हेक्साडेसिमल। तो अमेजिंगली यू विल फिगर आउट कि अच्छा उसका आंसर भी आपके पास FA आता है। दूसरा तरीका क्या है कि जो आपके पास 6 आया उसको 256 में से माइनस करें 6 को, तो जो आपके पास आंसर आएगा उसको जब आप फॉर एग्जांपल 250 आया, इसको फिर आप जब कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो आपके पास आंसर एग्जैक्टली वही आएगा। इसको मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ FA, और इसको, ठीक है, विच इज द सेम है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जो आंसर आपके पास आया है एग्जैक्टली या तो उसका इन नेगेटिव जो है उसको कन्वर्ट कर दें, या फिर उसको 250 से माइनस कर दें। ठीक है, दो मेथड्स हैं, या तो फार्मूला डायरेक्टली यूज करना चाहे तो आप फार्मूला भी यूज कर लें। ठीक है, इज इट क्लियर? अच्छा, बस मैं अब इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। सो इस काम के, अच्छा अब आपको टाइमर मोड यूज करना है, तो टाइमर मोड के लिए दिस इज द वैल्यू। आपके पास जो है ये 0, ये 0 आएगी, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो ये अब आपके पास जो है टाइमर 1 ऑटो रिलोड मोड, मोड 1 के अंदर आपने इसको प्रोग्राम कर दिया टाइमर मोड को। ठीक है, नेक्स्ट सीरियल काउंट। सीरियल काउंट के अंदर अब हम क्या करेंगे, सीरियल काउंट में आपके पास ये 0 और 1 हो जाएंगे, द रेस्ट विल बी 0। और जो इसका सोल्यूशन है इट विल बी लाइक दिस। टी मोड के अंदर वी हैव टू मूव 20H, ये टाइमर 1 को मोड 2 ऑटो रिलोड के अंदर लेके आ जाएगा। और मूव, अब दो ऑप्शन हैं, या तो आप मूव कर दें TH1 में -6, या FA, या तो ये इंस्ट्रक्शन लिखें या आप ये लिखेंगे मूव TH1 कॉमा क्या था FA। इंटरेस्टिंगली FA का कोड और -6 का कोड, ये जरा चेक कीजिएगा कि क्या -6 इज इक्विवेलेंट टू FA हेक्सा। ठीक है, इसको आप ऑफ कोर्स के टूज कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करेंगे। अच्छा, फिर सीरियल कंट्रोल है। सीरियल काउंट जो है इसके अंदर आपने अभी देखा कि अभी हमने एसकॉन रजिस्टर में तो देखा, तो कोड आपके पास ये बनेगा, दिस इज 50H। ये आपके पास 8 बिट का एक स्टॉप बिट के साथ जो रिवर्स इनेबल है, रिसीव इनेबल जो है वो ये मोड आपके पास ये सेट हो गया। और स्टार्ट टाइमर 1 सेट बिट 1। तो TR जो आपके पास है, TR1 जो टाइमर के लिए यूज होता है, दिस विल स्टार्ट द टाइमर। ये आपके पास पूरी इनिशियलाइजेशन हो गई। अगेन इज दी ये आपके पास वो फंक्शन है। अब फंक्शन में क्या कर रहे हैं, आपके पास ये एक लेटर है A, इसको आपने सीरियल बफर के अंदर मूव किया। ठीक है, लेटर A टू बी ट्रांसफर्ड, इसको आपने सीरियल बफर में किया। एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर दी TI स्टेटस। जो आपके पास TI का स्टेटस है, दिस वन TI स्टेटस बिट। अब जब तक ये 1 उस वक्त होगा जब आपके पास ये ट्रांसमिट हो जाएगा, ये उस वक्त तक जो है जंप इफ नॉट इक्वल्स टू
ये उस वक्त तक ये इसको करता रहेगा, जंप करता रहेगा हेयर, और ये जैसी वन होगी, जैसी वो ट्रांसमिट करेगा ये वन होगी, तो ये दिस विल कम हेयर, इट विल क्लियर एंड देन मूव फॉरवर्ड। तो ये आपके पास जो है ये सेंडिंग है। मैं इसी स्लाइड के ऊपर अभी एंड कर रहा हूँ, और इसके अलावा जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं पूरी ये स्लाइड्स अपलोड कर दूंगा, इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करता हूँ कि इन्हीं चारों एग्जांपल्स से ही आपका एक क्विज सेट करूँ, ठीक है। तो लेट मी गो थ्रू इट। ये राइट अ प्रोग्राम टू ट्रांसफर द मैसेज यस सीरियली एट दिस बॉड रेट, 8 बिट डाटा है, 1 स्टॉप बिट है, एंड डू इट कंटिन्यूसली। इसकी कैलकुलेशंस भी आपके पास हैं, इसका टीमआउट की कैलकुलेशंस भी हैं इसकी, एंड देन वी आल्सो हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस एग्जांपल 1, एग्जांपल 3। इसको गो थ्रू कीजिएगा कि ये किस तरीके से वाई ई एस को ट्रांसमिट कर रहा है। ये आपके पास जो है इनिशियलाइजेशन बिल्कुल वैसी है जैसे हमने पहले की थी, एंड दिस इज द कंटिन्यूसली द लूप टू सेंड करेक्टर। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजी है। असेंबली में इसको उसमें प्रोटीएस पे भी करके देखिएगा। 2 माइक्रो कंट्रोलर्स 8051 एक और 8051 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 ये दोनों के दोनों आप प्रोटीएस के अंदर इनको कनेक्ट करें और इनकी ट्रांसमिशन सीरियली ट्रांसमिट इनको करें। प्रोग्राम 8051 टू रिसीव बाइट्स ऑफ डाटा सीरियली, पुट देम इन P1, सेट द बॉड रेट एंड दिस। इसका भी सोल्यूशन अवेलेबल है, ये पूरी स्लाइड्स में आपके साथ अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है। सो बाय द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह इसका हम एक क्विज अरेंज करेंगे फ्रॉम दीज 4 एग्जाम्पल्स। ओके, अगर कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताइए।